क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा योद्धा जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, कभी सेना नहीं बनाई, फिर भी दुनिया के सबसे बड़े सम्राटों को अपने कदमों में झुका दिया। आखिर बुद्ध ने बिना एक भी बूंद खून बहाए पूरी दुनिया को कैसे जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इतिहास विजेताओं की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने जमीन जीतने के लिए लाखों की हत्या की। लेकिन आज मैं आपको उस विजेता की कहानी बताऊंगा जिसने जमीन नहीं बल्कि इंसानों के दिल जीत लिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर भगवान बुद्ध ने बिना शस्त्र उठाए पूरे विश्व पर कैसे विजय प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने बिना किसी हथियार, सेना या हिंसा के पूरी दुनिया के हृदय पर विजय प्राप्त की। उनकी यह विजय बाहरी क्षेत्रों पर नहीं बल्कि मनुष्य के आंतरिक मन और चेतना पर थी। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार उनकी इस वैश्विक जीत के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित है। पहला, अहिंसा और करुणा। बुद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार अहिंसा था। उन्होंने सिखाया कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से ही जीता जा सकता है। उन्होंने कहा, नहीं वेरेन वेरानी सम्मनदि कुदाचनम, अर्थात इस संसार में शत्रुता से शत्रुता कभी शांत नहीं होती, वह केवल प्रेम से शांत होती है। प्रभाव। उन्होंने सम्राट अशोक जैसे क्रूर योद्धाओं का हृदय परिवर्तन किया, जिन्होंने बाद में तलवार त्याग कर शांति का मार्ग अपनाया। दूसरा, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने न तो अत्यधिक भोग विलास को सही माना और न ही शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या को। उन्होंने मध्यमा पटिपदा अर्थात मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। यह मार्ग व्यवहारिक था और हर साधारण व्यक्ति के लिए सुलभ था। इसने लोगों को अतिवाद से बचाकर संतुलन में जीना सिखाया, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में भी प्रासंगिक है। तीसरा, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बुद्ध ने कभी भी अपनी शिक्षाओं को अंधविश्वास के रूप में थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, मेरी बातों को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कहा है, बल्कि उन्हें अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। इस वैज्ञानिक सोच ने बुद्ध जीवियों और विचारकों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे बौद्ध धर्म बिना किसी दबाव के स्वतः फलता गया। चौथा, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जीवन की बुनियादी समस्या दुख को समझा और उसका समाधान दिया। उन्होंने बताया कि दुख है, उसका कारण तृष्णा है, उसका निवारण संभव है और निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। जब लोगों को अपनी मानसिक
पीड़ाओं से मुक्ति का स्पष्ट रास्ता दिखा तो वे बुद्ध के अनुयायी बनते गए। पांचवा, समानता और जातिवाद का विरोध। बुद्ध के समय समाज वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच में बटा हुआ था। बुद्ध ने संघ के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, चाहे वह राजा हो या फिर कोई सफाई कर्मचारी। इसका प्रभाव यह हुआ कि इस सामाजिक क्रांति ने उन करोड़ों लोगों को गरिमा और सम्मान दिया जो समाज में उपेक्षित थे। बुद्ध ने दुनिया को धम्म विजय अर्थात धर्म के माध्यम से जीता, न कि शस्त्र विजय से। उनकी शिक्षाओं ने सीमाओं को पार किया, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव की गहरी सच्चाइयों को छुआ था। आज भी दुनिया के कोने-कोने में बुद्ध का प्रभाव उनकी शांति, दया और ज्ञान की शक्ति के कारण जीवित है। भगवान बुद्ध का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रेम और सत्य की शक्ति किसी भी शस्त्र से कहीं अधिक प्रबल होती है। उन्होंने दिखाया कि बिना शस्त्र उठाए दुनिया को जीतने का अर्थ है लोगों के शरीर पर कब्जा करने के बजाय उनके दिलों और मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करना। यहाँ बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख उदाहरण और सिद्धांत दिए गए हैं जो समझाते हैं कि बिना शस्त्र के दुनिया कैसे जीती जा सकती है। पहला, अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन, क्रोध पर करुणा की जीत। बुद्ध के समय में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी और उनकी उंगलियों की माला पहनता था। बुद्ध ने अंगुलीमाल पर बिना शस्त्र के विजय प्राप्त की। जब बुद्ध अंगुलीमाल के सामने पहुंचे तो अंगुलीमाल उन्हें मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा थी। बुद्ध ने उससे बस इतना कहा, मैं ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? इसका परिणाम यह हुआ कि बुद्ध की निर्भयता और शांत शब्दों ने अंगुलीमाल के भीतर के राक्षस को खत्म कर दिया। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध ने साबित किया कि हिंसा का अंत हिंसा से नहीं बल्कि करुणा से होता है। दूसरा, सम्राट अशोक और धम्म विजय, युद्ध से शांति की ओर। इतिहास का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों को मारने के बाद सम्राट अशोक का मन ग्लानि से भर गया। इसका प्रभाव यह हुआ जब अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया तो उन्होंने भेरी घोष अर्थात युद्ध का नाद को धम्म घोष अर्थात धर्म की आवाज में बदल दिया। उनकी विजय का तरीका यह था कि उन्होंने सेनाएं भेजना बंद कर दिया और दूतों को शांति, चिकित्सा और ज्ञान बांटने के लिए श्रीलंका, यूनान और मध्य एशिया भेजा। नतीजा यह हुआ कि बिना एक भी बूंद खून बहाए बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। तीसरा, तर्क और संवाद की शक्ति। बुद्ध कभी किसी से लड़ते नहीं थे बल्कि वे संवाद करते थे।
उस समय के बड़े बड़े विद्वान और राजा बुद्ध से शास्त्रार्थ करने आते थे। बुद्ध अपनी बात को बहुत ही सरल और तार्किक ढंग से रखते थे। वे लोगों को डराते नहीं थे, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते थे। दोस्तों, इन उदाहरणों से हमें यह सीख मिलती है, बिना शस्त्र के दुनिया जीतने के लिए ज्ञान और सत्य का होना अनिवार्य है। जब आपके पास ठोस सत्य होता है, तो आपको चिल्लाने या हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, बुद्ध ने हमें बिना शस्त्र उठाए दुनिया जीतने के सूत्र दिए हैं। पहला, आत्मविजय। बुद्ध ने कहा था, हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही असली विजेता है। जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया आपका सम्मान करने लगती है। दूसरा, मैत्री भाव। दुनिया को अपना दुश्मन समझने की बजाय सबके प्रति मित्रता का भाव रखना। शत्रुता केवल शत्रु पैदा करती है, जबकि मैत्री संबंधों का विस्तार करती है। तीसरा, धैर्य और शांति। क्रोध को शांति से जीतना। बुद्ध का मानना था कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है, अंततः जीत उसी की होती है, क्योंकि क्रोध करने वाला अपनी शक्ति पहले ही खो चुका होता है। दोस्तों, बुद्ध ने दिखाया कि तलवार केवल दबा सकती है, लेकिन विचार बदल सकते हैं। दबी हुई दुनिया विद्रोह करती है, लेकिन वैचारिक रूप से जीती हुई दुनिया श्रद्धा से झुकती है। बुद्ध की जीत हमें सिखाती है कि दुनिया को झुकाने के लिए ताकत नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। याद रखिए, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है आप खुद को जीत ले। क्या आप आज से अपनी बुद्ध यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो याद रखिए, शस्त्रों से हासिल की गई जीत समय के साथ मिट जाती है, लेकिन विचारों से जीती गई दुनिया सदियों तक कायम रहती है। बुद्ध आज भी हमारे बीच जीवित हैं, अपनी शिक्षाओं में। जहां दुनिया आज भी युद्ध और नफरत से जूझ रही है, शायद हमें फिर से मध्यम मार्ग और बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध ने सदियों पहले दिखाया था वह मार्ग जिस पर चलकर हम दुनिया को अहिंसा के माध्यम से जीत सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि भगवान बुद्ध ने बिना शस्त्र उठाए पूरी दुनिया पर कैसे विजय प्राप्त की। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे साझा करें और बुद्ध की शांति को आगे बढ़ाएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।